मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 24th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 24th क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो जो पिछले वीडियो में हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन सर्कुलर रेस में फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पर रिलेटेड क्वेश्चन किया था हम लोगों ने कि फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कितने समय के बाद होगी। तो उस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है जब बोला जाए कि फिफ्थ मीटिंग होगी तो कितनी बार मतलब कितना डिस्टेंस एक पर्टिकुलर पर्सन चल चुका होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, मुझे उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो स्क्रीन पर आप एक एग्जांपल के तौर पर इन क्वेश्चन को ही देखते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन हर तरीके के मैंने दो टाइप रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अगर कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन केवल एक सिंगल टाइप का है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रिलेट है पीछे के क्वेश्चन से। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, उस पॉइंट को ध्यान रखते हुए कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिलहाल आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिया गया है और क्या कंडीशन है, इसके लिए आपको पीछे के वीडियो के कुछ पार्ट आपको दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। अगर आपने देखा है तो वो पॉइंट में एक एक बताता चलूंगा, थोड़ा थोड़ा हिंट देता चलूंगा, वो आप समझते चलिए और क्वेश्चन का आंसर आप निकालते चलेंगे बड़ी स्पीड से। जैसे इसमें बोला गया है A and B run a 12.5 kilometer race on a round course of 400 meter. If their speeds are in the ratio 5:3, the number of times the winner passes the other is. अच्छा, लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था, वो मीटिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। मीटिंग पॉइंट का मतलब ये कह रहे थे कि फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कब होगी। तो उसमें तो हम लोग यही कर रहे थे ना कि फर्स्ट मीटिंग पॉइंट का मतलब वहां पर था कि दोनों, यहां रेस है तो एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि रेस है तो एक इधर को दौड़ना स्टार्ट करेगा, एक जो है ईस्ट को दौड़ना स्टार्ट करे और एक वेस्ट को दौड़ना स्टार्ट करे। ऐसा तो कोई रूल नहीं होता रेस में। रेस में एक पर्टिकुलर प्लेस से सब लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम सेम डिस्टेंस है और सेम डायरेक्शन में। तो ये वही क्वेश्चन है, सेम प्लेस सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन। रेस हो रही है तो कंडीशन ये तीनों अप्लीकेबल होगा रेस में। तो आपसे बोला गया है कि जो रेस है वो 12.5 किलोमीटर लंबी रेस है और कंडीशन क्या है कि एक जो जिस सर्कुलर ट्रैक है जिस पर वो रेस लगानी है, वो सिर्फ सर्कुलर ट्रैक का लेंथ दिया गया 400 मीटर है। यानी कि अगर वो 12.5 किलोमीटर दौड़ेंगे तो हमें पता है कि 400 मीटर कई राउंड उन्हें करना पड़ेगा, तब जाके 12.5 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी वो तय करेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जब कोई विनर जो होगा और जो स्लोअर पर्सन होगा, तो जब विनर आपका कैसे डिसाइड होगा, जैसे ही वो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचेगा वैसे ही हम कहेंगे कि वो जीत चुका है। क्योंकि जब तक फिनिशिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचता, हो सकता है कहीं उसकी टांग टूट गई और वो रास्ते में ही रुक गया, या हो सकता है बीमार हो गया, बेहोश हो गया। तो जब तक वो फिनिशिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचता तब तक वो रेस में जीता नहीं है। तो अब इस पॉइंट को थोड़ा सा मैंने जो बोला है ना, उसको कैसे इसमें अप्लाई करना थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये बात समझ में आएगी जो मैं बताने वाला हूं अभी जो बोला उससे रिलेट करके, जैसे आप देखिए ध्यान से, पीछे के क्लास का एक पार्ट हमेशा ध्यान रखिए। क्या पार्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम टाइम हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था जो पीछे की कुछ वीडियो जो होंगी शुरू के क्लासेज जो मैंने बनाई थी, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सेम टाइम के केस में, ये डिटेल से डिस्कस हो चुका है कि सेम टाइम के केस में जो स्पीड का रेशियो होगा और जो टाइम का जो स्पीड का रेशियो होगा और जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, वो अगर स्पीड का रेशियो x:y होगा तो डिस्टेंस भी कवर किया जाएगा x:y के रेशियो में। केवल 2 की बात करें तो 2 का मैंने बताया, फिर से मैं बताया, क्यों बताया फिर से मैं कह रहा हूं, क्योंकि पीछे की वीडियो अगर आप देखें जिसपे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वो प्री और मेंस दोनों टाइप के लेवल के क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो उसमें स्पीड का रेशियो x:y है तो डिस्टेंस का रेशियो भी x:y होगा। ये सेम टाइम के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए जो आगे के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करें तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सिंपल सा है कि ए और बी 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
अब रेस स्टार्ट हुई, साथ में सेम टाइम पर ये रेस स्टार्ट हुई, सेम टाइम पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ये तो कंडीशन है कि सेम प्लेस हो गया, सेम टाइम हो गया और सेम डायरेक्शन हो गया। क्योंकि रेस की बात करें तो ये तो फिक्स है आपका कि ये तीनों केस अप्लीकेबल होता है। अब और कुछ अलग तरीके से हो जाए तो वो अलग कैसे, बट ये फिक्स है कि सेम टाइम सेम प्लेस और सेम टाइम सेम प्लेस और सेम डायरेक्शन में रेस होगी, तो यहां पर होता है। अब वो अलग केस है कि कुछ क्वेश्चन आप आगे पढ़ेंगे रेस के क्वेश्चन, अभी मैं उस तरीके के क्वेश्चन पे नहीं गया हूं कि रेस के क्वेश्चन में किसी को 200 मीटर का पहले ही लीड दे दिया गया कि 200 मीटर से आगे से दौड़ो मैं तब भी हराऊंगा, या 5 मिनट पहले ही दौड़ना स्टार्ट करो तब भी हरा दूंगा, या 200 मीटर से आगे से दौड़ो और 1 मिनट पहले से ही दौड़ना स्टार्ट करो तब भी मैं हराऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये कंडीशन जो होगी वो अलग केस है, बट यहां पर हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि हमें वो कंडीशन नहीं दी गई है जो मैंने अभी बोला आपको, बेकार सी कंडीशन। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आप ये देखो कि टोटल जो रेस है वो 12.5 किलोमीटर की है और ये जो ट्रैक है इसका लेंथ है 400 मीटर। अगर ये 400 मीटर लेंथ का ट्रैक है, मतलब एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो 400 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, द नंबर ऑफ टाइम्स द विनर पासेज द अदर एज। मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, समझाया था, पूरा डिटेल से समझाया था कि जो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जिसकी स्पीड कम होगी उसको पास पहली बार कब करेगा, पहली बार कब मिलेंगे, यानी पहली बार पास कब करेगा, जब दौड़ना स्टार्ट किए थे उसके बाद। तो हमें पता है ये दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे, ए और बी, यहां से ए और बी दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमें पता है कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आगे निकलता चला जाएगा, वो आगे निकलता चला जाएगा, बी यहां पहुंचेगा। तो अगर ए की स्पीड ज्यादा है तो अगर ये 3 चलेगा तो ये 5 चलेगा, अगर ये यहां से यहां पहुंचा तो हमें पता है कि ये आगे निकल चुका होगा कुछ ना कुछ। इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा बढ़ता जाएगा और ये राउंड होता रहेगा और राउंड होता रहेगा। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कम वाली स्पीड, जिसकी स्पीड कम है उससे वो आगे निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो पीछे से एक राउंड उससे अधिक कंप्लीट जैसे ही करेगा, जैसे ही एक राउंड अधिक कंप्लीट करेगा वैसे ही उसके साथ वो हो जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, आगे के सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो आपको ध्यान ये क्या रखना है कि अगर ये पास करने की बात की जाएगी तो जो स्पीड जिसकी तेज है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड फास्ट है, तो जो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कब क्रॉस करेगा स्लोअर पर्सन को, जब वो एक राउंड अधिक चलेगा। एक राउंड अधिक चलने का मतलब है कि जो सरकमफ्रेंस है, सर्कुलर रेस है तो जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, तो परिधि का जितना लंबाई होगा उतना अधिक, एक राउंड मतलब परिधि की पूरी लंबाई के बराबर अधिक दूरी तय करेगा। ये ठीक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे आप आ जाइए क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन जो मैंने बताया, पूरी भूमिका बनाई, उसको समझाया ताकि आगे 5-6 क्वेश्चन अगर इस पर रिलेट होंगे तो वो डायरेक्टली इस पॉइंट को ध्यान रखिए और आंसर डायरेक्टली निकालिए। जैसे आप बताइए कि ए और बी दौड़ते हैं, ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो है 5 और 3। अच्छा, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, वो डिस्टेंस का रेशियो ही 5 और 3 मैं लिख सकता हूं, सीधा सीधा लिख सकता हूं, क्योंकि जो स्पीड का रेशियो होगा डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाएगा। बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से समझें तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह जाएगा। तो ए और बी की रेशियो जो है, स्पीड का जो रेशियो था 5-3 था, तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस भी 5 और 3 के रेशियो में ही कवर किया जाएगा, क्योंकि साथ में दौड़ना स्टार्ट किए। तो आप बताइए, साथ में दौड़ना स्टार्ट किए हैं और सेम टाइम तक कब तक दौड़ते रहेंगे, जब तक रेस खत्म ना हो जाए। रेस खत्म होने का मतलब है कि जैसे ही जिसकी स्पीड ज्यादा है, इसमें स्पीड किसकी ज्यादा है, ए की, जैसे ही ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, फिनिश करेगा, जैसे ही मैं कहूंगा कि रेस खत्म हो गई, क्योंकि वैसे ही आपका, जैसे ही ए जिसकी स्पीड ज्यादा है, जैसे ही वो, इस कितने किलोमीटर की रेस है, ये रेस है 12.5 किलोमीटर की। 12.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो हमें पता है कि इंटू 1000 करेंगे तो 12,500 मीटर की रेस है। 12,500 मीटर की रेस है, 12,500 मीटर की रेस है।
आप बताइए, जब ए और बी में से स्पीड ए की ज्यादा है तो जब फिनिश होगा, जैसे ही फिनिशिंग पॉइंट पर ए पहुंचेगा, मैं कहूंगा कि ए जीत चुका है, बी हार चुका है, रेस खत्म। बाकी वो आपका दौड़ता रहे, रिकॉर्ड बनाता रहे कि पिछली बार इतना रिकॉर्ड बनाया था टाइम का, तो अब की बात थोड़ा कम टाइम लेकर के रिकॉर्ड बनाते, तो काहे का रिकॉर्ड, वो तो पहले रिकॉर्ड बन चुका है, वो जीत चुका, वो रिकॉर्ड बना चुका है। तो आप बताइए कि रेस की बात करेंगे, जैसे ही दो लोगों की बात करेंगे, दो लोग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रेस कब खत्म हो गई, हम कहेंगे कि जैसे ही एक जिसकी स्पीड ज्यादा है, जैसे ही वो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, वैसे ही मैं कहूंगा कि रेस खत्म हो गई। अच्छा, अगर इसकी स्पीड ज्यादा है, जैसे ही ये फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, वैसे ही मैं कहूंगा कि रेस खत्म हो गई। अब अगर वैसे ही रेस खत्म हो गई तो मैं कहूंगा कि जब ए चलेगा 12,500 मीटर तो रेस खत्म हो जाएगी। तो रेस खत्म हो जाएगी तो 12,500 मीटर जब ए चलेगा तो बी कितना चलेगा ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब ये 5 चलता है तो ये 3 चलता है, जब ये 12,500 चला तो रेशियो के अकॉर्डिंग आप 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 की वैल्यू 12,500 है तो 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। हमें तो बस इतना देखना है कि ए बी को, बोला गया द नंबर ऑफ टाइम्स ए बी को कितनी बार पास किया जब तक रेस होती रही। जब तक ए 12,500 मीटर कंप्लीट रेस नहीं किया, जो रेस 12,500 मीटर की थी उतना डिस्टेंस नहीं दौड़ा, तब तक वो पास करता रहा होगा बी को। तो जैसे ही वो फिनिश किया तब तक उसने बी को कितनी बार क्रॉस किया था, कितनी बार पास किया था, ये आपसे क्वेश्चन है। आप बताइए, अगर ए बी को पास करेगा तो मैं कहूंगा कि ए ने बी से, अगर ए बी को एक बार पास करेगा, पहली बार पास करेगा, तो ए बी से कितना अधिक चलेगा, 400 मीटर। ए बी को दूसरी बार पास करेगा, यानी कि अधिक की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, 400 मीटर अधिक चलेगा मैं बोल रहा हूं। तो ए बी को पहली बार पास करेगा, मतलब एक राउंड अधिक चलेगा, मतलब 400 मीटर अधिक चलेगा। दूसरी बार अगर पास करेगा तो कितना डिस्टेंस, 400 अधिक और अधिक चलेगा, मतलब 400 डिस्टेंस, 400 मीटर जो है वो उससे अधिक चला था, एक राउंड का जो डिस्टेंस था उतना अधिक चला था पहली बार पास करने में, पहली बार क्रॉस करने में। दूसरी बार क्रॉस करेगा तो फिर से 400 और चलेगा मीटर अधिक, 400 मीटर और अधिक चलेगा, यानी 400 और 400 कितना हुआ, 800। तीसरी बार क्रॉस करेगा तो कितना अधिक चल चुका होगा, 400, 400 और 400, 3 राउंड अधिक चल चुका होगा, क्योंकि एक राउंड अधिक चलेगा तो पहली बार क्रॉस करेगा, 2 राउंड अधिक चलेगा तो दूसरी बार क्रॉस करेगा, फिर से एक राउंड और अधिक, मतलब तीसरा राउंड अधिक क्रॉस, मतलब 3 राउंड अधिक चलेगा तो तीसरी बार क्रॉस करेगा। तो आप बताइए, मैं कहूं कि ए, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, ए बी से अगर 800 मीटर अधिक चला है, 800 मीटर अधिक चला है, अगर ए बी से 800 मीटर अधिक चला है तो मैं कहूंगा कितनी बार क्रॉस कर चुका है, एक बार क्रॉस कर चुका है, दूसरी बार भी क्रॉस कर रहा है। मैं कहूं ए बी से 900 मीटर अधिक चल चुका है, तो हमें पता है पहली बार क्रॉस करेगा जब 400 मीटर अधिक, मैं बात कर रहा हूं अधिक, 400 मीटर जब अधिक चलेगा तो पहली बार क्रॉस करेगा, फिर से 400 मतलब 800 मीटर जब अधिक चलेगा तो दूसरी बार क्रॉस करेगा, फिर 400 और यानी 1200 मीटर अधिक चलेगा तो तीसरी बार क्रॉस करेगा। तो 900 में 2 बार 400, 400 कंप्लीट कर चुका है, यानी 800 बार 800 मीटर अधिक दूरी तय कर चुका है, तो मैं कहूंगा 2 बार क्रॉस कर चुका है। तीसरी बार क्रॉस कब करता, जब वो 400 मीटर और अधिक चल लेता, यानी 804 1200 मीटर अधिक चल लेता, लेकिन ये चला है 900 मीटर, यानी 2 बार तो क्रॉस कर चुका है, तीसरी बार अभी क्रॉस नहीं किया है। तीसरी बार 800 मीटर के बाद 400 और चलना था, और 800 मीटर से कितना अधिक है, 100, यानी अभी थोड़ा सा आगे निकला है 100 मीटर। जब 400 मीटर आगे निकलेगा उससे, यानी पीछे से एक राउंड कंप्लीट करके उसके पास फिर से पहुंच जाएगा। ये बेसिक पॉइंट है। मैं कहूं कि ए बी से, अगर 400 मीटर का बात कर रहे हैं, हम कहें कि ए बी से 1500 मीटर अधिक चला है, 1500 मीटर अगर अधिक चला है तो आप बताइए, अगर 400 मीटर अधिक चलता है तो एक बार क्रॉस करता है, दूसरी बार क्रॉस करेगा कब, जब 400 और चलेगा 800, तीसरी बार क्रॉस कब करेगा, जब 400 और चलेगा 1200, और चौथी बार क्रॉस कब करेगा, जब 400 और यानी 1600 चलेगा। तो इसमें तो आपका 1600 है ही नहीं, 1500 मीटर ही अधिक चला है, यानी आपका 3 राउंड, मतलब 3 बार उसको क्रॉस किया। तो आप कैसे पता करेंगे, आप देखेंगे कि 1500 में 400 कितनी बार आता है, तो डिवाइड करके मैंने देखा कितनी बार कंप्लीट आता है, तो ये 3 बार कंप्लीट आता है, बाकी समथिंग पॉइंट में आता है, यानी 3 बार उसको पास कर चुका है, यानी 3
3 राउंड उससे अधिक लगा चुका है, 3 बार उसको क्रॉस कर चुका है, चौथी बार क्रॉस अभी नहीं किया है। अगर मैं कहूं ए बी से कितना अधिक चला, मैंने कहा ए बी से 2200 मीटर अधिक चला और हमें पता है कि एक बार अधिक यानी 400 मीटर अधिक चलना है, तो बताइए कितनी बार क्रॉस कर चुका है। तो 400 देखते हैं कि 2200 में 400 कितनी बार कंप्लीट आता है, उतना राउंड अधिक कंप्लीट कर चुका होगा, उतनी बार मिल चुका होगा। डिवाइड किया हमने, 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि 5 बार कंप्लीट आ रहा है, बाकी समथिंग आ रहा है, यानी 5 बार 400 मतलब 5 राउंड अधिक चल चुका है, यानी 5 बार क्रॉस कर चुका है। बाकी जो पॉइंट में आ रहा है यानी छठी बार 400 पूरा सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस नहीं कवर कर पाया है अभी, यानी वो 6th टाइम अभी क्रॉस नहीं कर पाया है, केवल 5 टाइम्स क्रॉस किया। ये एकदम बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया और आगे के क्वेश्चन में बड़ी स्पीड से आपको आंसर निकालना है। एक क्वेश्चन के लिए मैं इतना टाइम दिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जैसे अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब आपके क्वेश्चन जो होंगे बड़े आसानी से होंगे। बाय द वे एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो थोड़ा सा लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट बड़े आसानी से बाकी क्वेश्चन होंगे। आप बताइए ए और बी की रेशियो, स्पीड का रेशियो 5:3 था, तो मैं कहूंगा डिस्टेंस का भी रेशियो 5:3 होगा। अगर डिस्टेंस का रेशियो भी 5:3 होगा तो मैं कहूंगा कि जब ये 3 डिस्टेंस कवर करेगा तो 5 यूनिट ये कवर करेगा। रेस खत्म होने तक दोनों दौड़ते रहेंगे साथ साथ में सेम टाइम तक। रेस खत्म कब होगा, जब ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, यानी जब ए 5 चलेगा तो ये 3 चलेगा, और एक फिनिश किया यानी जब ये 5 चला होगा तो ये 3 चला होगा, ये फिनिश किया तो 5 की वैल्यू मैंने कहा कि फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने तक ए कितना चला, 12.5 किलोमीटर का रेस था, तो मैं कहूंगा कि 12.5 किलोमीटर का रेस था तो ए चला है कितना 12,500 मीटर। 12,500 मीटर चला है तो 5 रेशियो 12,500, तो एक रेशियो आपकी वैल्यू आ जाएगी 12,500 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 2,500 मीटर, यानी एक रेशियो की वैल्यू 2,500 मीटर। रेशियो के अकॉर्डिंग ए कितना अधिक चला है, तो आप कह सकते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग 2 अधिक चला है ए बी से। ए बी से कितना अधिक चला है रेशियो के अकॉर्डिंग 2 रेशियो, तो आप कह सकते हैं एक रेशियो 2,500, तो 2 रेशियो की वैल्यू 2,500 गुणे 2 बराबर 5,000 मीटर अधिक चल चुका है। जब ए ने रेस फिनिश किया तब तक ए बी से कितना अधिक चल चुका था, तो यहां पर आया कि 5,000 मीटर अधिक चल चुका था। और अगर आप देखिए 400 मीटर अधिक चलता है तो पहली बार फिनिश उसे क्रॉस करता है, दूसरी बार मिलेगा कब, जब 400 और चलेगा। तो आप चेक कर लीजिए कि इसमें 400 मीटर कितनी बार कंप्लीट आया है, उतना राउंड अधिक उसने ए ने बी से कवर किया है, ज्यादा उतना राउंड, और उतना जितना राउंड अधिक कवर करेगा उतनी बार उसको क्रॉस करेगा। तो हमने क्या किया, 400 से डिवाइड कर दिया। 400 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 0 कैंसिल, अगर 50 को 4 से डिवाइड करें तो सीधा 12 दशमलव समथिंग आ रहा है, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 12 पॉइंट समथिंग अगर आपका आता है तो 12 बार कंप्लीट 400 आया, यानी कि 12 बार कंप्लीट उसने राउंड अधिक कवर किया है, तो 12 बार तो उसने पास किया है, 13वीं बार वो अभी पास नहीं कर पाया है। अब इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि चलो अब स्टार्ट करते हैं पूरा इधर से, जो बेसिक आपने सीखा है उस तरीके से नहीं, थोड़ा सा अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आप डायरेक्टली अपने दिमाग का यूज करिए और आसानी से चीजों को समझिए। अब एकदम बेसिक पे नहीं जा सकते कि 5,000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 बार 400, ये जो मैं बता रहा हूँ नहीं बताना चाहिए। 400 से 2 बार 800 बचा 200, यानी अगली बार 12 बार तो कंप्लीट 400 आया, यानी 12 बार वो कंप्लीट उससे ज़्यादा 12 राउंड अधिक कवर कर चुका है, 12 बार मिल चुका है, वो उसको क्रॉस कर चुका है। लेकिन बाकी 200 मीटर ही अभी चला है 13वीं बार के लिए, अभी 200 और चलना होगा, क्योंकि 400 है 200 चला है तो 200 और चलना होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, मैंने पूरा टाइम आपका लगाया इसमें, बहुत टाइम दिया आपको समझाने में, ताकि आपके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो आपके बड़े आसानी से 4 5 6 जो भी क्वेश्चन है बड़े आसानी से तुरंत होवे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आपका ए एंड बी रन 8.5 किलोमीटर रेस ऑन अ राउंड कोर्स ऑफ 250 मीटर, 250 मीटर है, 250 मीटर्स। इफ देयर स्पीड आर इन द रेशियो 7:3, द नंबर ऑफ टाइम्स द विनर पासेज द अदर एज। अच्छा, इसमें बोला गया है ए और बी 8.5 किलोमीटर की रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और वो एक वृत्ताकार रास्ता जिसकी परिधि 250 मीटर है उस पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो
यदि उनकी गति का अनुपात 7:3 है तो जो जीतने वाला है वो हारने वाले को, यानी दूसरे को, जो हारने वाला है उसको कितनी बार पास किया है। अब आप बताइए कितनी बार पास किया, तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि वो एक राउंड अधिक चलेगा यानी 250 मीटर अधिक चलेगा तो एक बार पास करेगा। 250 यानी 500 मीटर अगर करेगा, 250 का डबल, दो बार 250 यानी 500 मीटर अधिक चलेगा तो दो बार उसको क्रॉस करेगा या मिल चुका होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। हमने कहा था जो स्पीड का रेशियो होता है सेम वही रेशियो डिस्टेंस का होता है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 7:3। यानी जब A 7 चलेगा तो B 3 चलेगा, और A ने जब रेस खत्म किया तब तक B को कितनी बार क्रॉस किया था, A रेस खत्म करेगा यानी 7 चला है तो रेस खत्म किया यानी कुल कितना चला, तो कह सकते हैं 8.4 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8400 मीटर। जब A ने रेस खत्म किया तो कुल कितना चला था, तो 8400 मीटर की रेस थी तो 8400 मीटर चला था। यानी 7 रेशियो की वैल्यू अगर 8400 है तो एक रेशियो की वैल्यू अगर आप निकालें 8400 डिवाइडेड बाई 7 1200, यानी यहां पर देखो कि A B से कितना अधिक चला था, तो हम बता सकते हैं 4 रेशियो अधिक चला था और एक रेशियो 1200 है तो 1200 गुणे 4 बराबर 4800 मीटर A जो है वो B से अधिक चला है। A B से 4800 मीटर अधिक चला है, और हमें पता है कि एक राउंड अधिक चलेगा यानी 250 मीटर अधिक चलेगा तो एक बार मिलेगा। 250 मीटर दो बार अगर अधिक चलेगा यानी 500 मीटर अधिक चलेगा तो दो बार मिलेगा। तो आप देखिए कि इसमें 250 कितनी बार आता है, और इसमें 250 कितनी बार आता है, तो 250 से इसको डिवाइड कर दिया। अगर आपको 25 का टेबल आता है तो ठीक, और अगर 25 का टेबल नहीं आता है तो आपको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो कितना हो गया, 5 9 जा 45, 5 6 जा एंड 5 5 जा, यानी कितनी बार जाएगा, तो 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा, यानी 19 पॉइंट समथिंग। पॉइंट के बाद की कंडीशन में देखनी ही नहीं है कितनी बार कंप्लीट इस 4800 मीटर में 250 आएगा, एक राउंड का डिस्टेंस कितनी बार आएगा, इस 4800 मीटर में जितना अधिक चला है उतनी बार वो क्रॉस करेगा। तो 19 बार आपका यहां पर आंसर होगा, क्रॉस करेगा। बाकी पॉइंट में आ रहा है, कंप्लीट नहीं, अभी पूरा 250 आ रहा है। अगर 250 कंप्लीट होता तो 20 बार जाता, कुछ ऐसा होता। तो हमारा आंसर यहां पर कितना आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 4800 मीटर अधिक चला है जब रेस खत्म किया, जब रेस की फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचा तब तक 4800 मीटर अधिक चला है, और एक राउंड अधिक चलता है यानी 250 तो एक बार मिलता है। दो राउंड अधिक चलता है 250 250 500 तो दो बार मिलता है। आपको देखना था कि टोटल जितना अधिक चला है उसमें कितनी बार 250 250 अधिक चला है, तो कंप्लीट में 19 बार तो चला है 250 250 अधिक, बाकी उसके बाद 250 नहीं चल पाया है, अभी कुछ ही चला था, इसलिए पॉइंट में आपका डिवाइड करने पर आ रहा है। इसलिए आपका आंसर कितना होगा, 19 टाइम्स 19 बार वो विनर जो था वो पास किया था दूसरे पर्सन को। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा बहुत अगर चेंज होगा तीसरे में तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। जैसे देखिए, अगर आपको लास्ट लाइन ना दिख रहा हो तो मैं बता दूंगा कि क्या दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, तुरंत आंसर आएगा। इसमें बोला गया है राहुल एंड मोदी रन a race with their speed in the ratio 7:4. They prefer to run a circular track of circumference 4.5 kilometer. What is the distance covered by the Rahul when he passes Modi for the 12th time? 12th time, 12वीं बार जब पास किया, ये बोला गया है 12th टाइम्स जब पास किया तब राहुल ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया था। राहुल ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया था, ये क्वेश्चन है कि राहुल और मोदी एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी गति का अनुपात 7:4 है और वो एक वृत्ताकार रास्ते पर दौड़ रहे हैं जिसकी परिधि 4.5 किलोमीटर है। तो बताना है कि रेस खत्म हुआ तो रेस, उस पूरे रेस में पूरे रेस में जब राहुल ने 12वीं बार पास किया, जब राहुल 12वीं बार किसको क्रॉस कर रहा था, मोदी को, जब राहुल 12वीं बार मोदी को क्रॉस कर रहा था तो कितना डिस्टेंस चल चुका था। अच्छा, इसमें कोई फिक्स नहीं दिया गया कितने किलोमीटर की रेस है, दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, पता नहीं,
बट दौड़ते रहो। अब जो भी डिसाइड किया होगा रेस को वो बताएगा, सीटी बजाएगा और रेस खत्म होगी। तो इसमें कहीं पर लिखा नहीं है कितने किलोमीटर की रेस है। ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं आपको थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में एक हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है तो उससे आपको समझ में आएगा कि इसमें तो फिनिशिंग पॉइंट कहीं है ही नहीं, दौड़ते रहो। बस इतना बताया गया कि एक राउंड अगर दौड़ते हैं तो 4.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा और स्पीड का रेशियो दिया है। अच्छा, अगर स्पीड का रेशियो दिया है तो मैं डिस्टेंस का रेशियो भी मैं कह सकता हूं राहुल और मोदी। ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, ये राहुल और मोदी एक सिंपल किसी पर्टिकुलर पर्सन का सिंपल एक आदमी का नाम है राहुल और एक आदमी का नाम है मोदी। बोला गया कि इनकी स्पीड का रेशियो 7:4 था, तो मैं कहूंगा कि इनके डिस्टेंस का भी रेशियो वही होगा 7:4। अच्छा, मैंने जो आपको अभी 2 क्वेश्चन में डिस्कस करके बताया, आपको उससे पहले भी बताया, वो पॉइंट ध्यान रखिए। मैंने ये बताया था कि राहुल मोदी को अगर पहली बार क्रॉस कर रहा होगा तो कितना अधिक चला होगा, कितना अधिक चला होगा। तो जब पहली बार क्रॉस कर रहा होगा यानी पहली बार मिलेगा पीछे से आकर के, तो हमें पता है कि 1 राउंड अधिक चला होगा। 1 राउंड अधिक चला होगा यानी कितने किलोमीटर चला होगा अधिक, तो जितना इस रेस का जो सर्कुलर ग्राउंड है उसका जो सरकमफ्रेंस है, परिधि, उतना अधिक, यानी 4.5 किलोमीटर। राहुल मोदी को पहली बार क्रॉस करेगा, दौड़ने के बाद पहली बार क्रॉस करेगा। कब? जब उससे 1 राउंड अधिक चलेगा, 1 चक्कर अधिक लगाएगा। 1 चक्कर अधिक लगाने का मतलब है कि कितना अधिक चलेगा, 4.5 किलोमीटर। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पर रेशियो के अकॉर्डिंग जब रेस खत्म हुआ तो राहुल 7 चला होगा टोटल डिस्टेंस, तो मोदी 4 चला होगा। जब राहुल 7 चला होगा टोटल डिस्टेंस, तो मोदी 4 चला होगा। चाहे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर देखोगे तो रेशियो हमेशा 7:4 के रेशियो में ही डिस्टेंस कवर किया जाएगा, क्योंकि जो स्पीड का रेशियो होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस कवर हो चुका होगा एक पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि सेम टाइम है। जब दोनों दौड़ रहे हैं तो जब ये 7 किलोमीटर चलेगा तो ये 4 किलोमीटर चलेगा, जब ये 70 किलोमीटर चलेगा तो ये 40 किलोमीटर चलेगा, जब ये 700 किलोमीटर चलेगा तो ये 400 किलोमीटर चलेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, आप बताइए कि अगर राहुल मोदी से यहां पर रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेस फिनिश हुई तो जब ये 7 चला था तो ये 4 चला था, कितना अधिक चला था, तो हम यहां पर कह सकते हैं 3 अधिक चला था। जब रेस फिनिश हुई तो राहुल मोदी से कितना अधिक चला था, तो मैं कह सकता हूं रेशियो के अकॉर्डिंग 3 अधिक चला था। रेस फिनिश नहीं हुई, जब की भी बात करेंगे, रेस फिनिश हुई या बीच में कभी भी देखिए तो रेशियो के अकॉर्डिंग हमेशा 3 अधिक चलेगा। जब 4 चलेगा तो 7, और वैल्यू रेशियो की अलग अलग आएगी अलग अलग टाइम पर, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि जब ये 7 चला था तो ये 4 चला था। पहली मीटिंग पर भी ये जब 7 यूनिट चलेगा तो ये 4 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू पहले मीटिंग पर दूसरी आएगी, दूसरी मीटिंग पर ये 7 चलेगा तो ये 4 चलेगा। ये क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं है ना, ये रेशियो है, आपका यूनिट नहीं पता है। तो जब ये 7 चलेगा तो ये 4 चलेगा, कितना अधिक चलेगा, 3 अधिक चलेगा। तीसरी मीटिंग पर वो तो उसी रेशियो में डिस्टेंस कवर होगा, तो जब ये 7 यूनिट डिस्टेंस कवर कर चुका है तीसरी मीटिंग पर, तो ये 4 यूनिट डिस्टेंस कवर कर चुका है। 12वीं मीटिंग पर बोला गया है तो 12वीं बार जब ये 7 यूनिट चला था तो ये 4 यूनिट चला था, यानी कितना यूनिट राहुल मोदी से अधिक चला था, 3 यूनिट। अच्छा, आप बताइए 12वीं मीटिंग पर रेशियो के अकॉर्डिंग 3 यूनिट अधिक चला था। क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कितना अधिक चला था। पहली मीटिंग का मतलब है वो पूरा 1 राउंड का डिस्टेंस अधिक चलेगा, 4.5। दूसरी मीटिंग का मतलब है 4.5 यानी 4.5 इंटू 2। तीसरी मीटिंग होने का मतलब है कि राहुल मोदी से कितना अधिक चल चुका होगा, 4.5 किलोमीटर इंटू 3। अगर 12वीं मीटिंग है, 12वीं बार मिल रहा है, तो कितना राहुल मोदी से अधिक चल चुका होगा एक्चुअल में, तो हम कहेंगे 4.5 पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग 4.5, फिर तीसरी मीटिंग 4.5 किलोमीटर फिर से अधिक। तो जो वो कौन सी मीटिंग है, 12वीं मीटिंग है। 12वीं मीटिंग का मतलब कि 12 बार उससे अधिक राउंड लगाया होगा। 1 राउंड अधिक लगाता तो 4.5, 12वीं बार का मतलब है 4.5 किलोमीटर का जो एक राउंड है वो 12 बार उसने अधिक कवर किया है, यानी 3 अधिक जो है वो 4.5 गुणे 12 बराबर, ये आपका कितना आ रहा है, तो वो आपका आ रहा है 54 किलोमीटर, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 18 किलोमीटर। अब 1 बराबर 18 किलोमीटर, तो आप राहुल कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो हम कह सकते हैं 18 इंटू 7 अगर आप देखें तो 126 किलोमीटर,
जब रेस फिनिश हुआ तब तक, जब 12वीं बार मुलाकात हुई, जब राहुल मोदी को 12वीं बार पास किया, तो हम कह सकते हैं कितना अधिक चल चुका है, 126 किलोमीटर। तो थोड़ा बहुत इसको बताने में टाइम लगा, तो अगले क्वेश्चन में आप डायरेक्टली आंसर तुरंत बताएंगे। तो आपका आंसर हो गया। अगर मोदी का पूछा जाता तो 1:18 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितना होती है, 18 इंटू 4 इजिकल टू 72 किलोमीटर। लेकिन हमारा आंसर क्या है, 126 किलोमीटर, क्योंकि राहुल कितना डिस्टेंस तय कर चुका है 12वीं बार जब वो मोदी को क्रॉस किया था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का लैंग्वेज सेम है, तो मैं एक बार इंग्लिश में ही सिर्फ पढ़ूंगा और आप आंसर भी बता चुके होंगे जब तक मैं पढ़ूंगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है, राम श्याम, राम और श्याम है, राम एंड श्याम रन अ रेस विथ देयर स्पीड इन द रेशियो 8:5। दे प्रेफर टू रन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ सर्कमफ्रेंस 5.5 किलोमीटर। What is the distance covered by the Ram when he passes Shyam for the 8th time? 8वीं बार जब राम ने श्याम को कवर किया, श्याम को क्रॉस किया, 8वीं बार जब राम ने श्याम को क्रॉस किया, यानी राम श्याम से 8वीं बार जब मिलता है उस रेस में, तब तक राम कितना दूरी तय कर चुका है। सिंपल सा है, राम एंड श्याम। राम जब चलेगा 8 तो श्याम चलेगा 5, जो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर होगा। तो राम अगर 8 चलेगा तो श्याम चलेगा 5। तो बताइए कि मैंने पहले भी बता दिया था, चाहे जब की भी बात करें, पहले मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा स्पीड के रेशियो में कवर किया जाएगा। तो राम और श्याम की स्पीड का रेशियो 8:5 है, तो जब की भी मीटिंग की बात की जाएगी उस टाइम पर उनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो रेशियो 8:5 ही होगा। तो आप बताइए, जो डिस्टेंस है, मैंने कहा स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दिया यहां पर 8:5 डिस्टेंस का रेशियो। आप बताइए, राम श्याम से रेशियो के अकॉर्डिंग कितना अधिक चला है, तो यहां पर 5 और 8 यानी 3 अधिक चला है, और एक्चुअल में कितना अधिक चला है, तो हमें पता है कि एक बार, पहली बार जब मिलेंगे तो 1 राउंड अधिक चलेगा, यानी अगर राउंड देखें तो 1 राउंड अगर अधिक चलेगा तो 5.5 किलोमीटर लेंथ का ये ट्रैक है, यानी 5.5 किलोमीटर अधिक चलेगा। तो ये बोला गया 8वीं बार वो मिले थे तब तक, तो 8वीं बार जब मिलेंगे तो कितना अधिक चल चुका होगा राम श्याम से। 8वीं बार मिलने का मतलब है 8 राउंड अधिक लगाना। 8 राउंड अधिक लगाने का मतलब है कि 1 राउंड अधिक का मतलब है 5.5 किलोमीटर। तो 8 राउंड अधिक का मतलब है 5.5 इंटू 8 इजिकल टू 44 किलोमीटर, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो 1 रेशियो आ जाएगा 44/3 किलोमीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू 44/3 किलोमीटर। तो बताया गया है कि जब राम ने श्याम को 8वीं बार पास किया तो कितना डिस्टेंस अधिक चल चुका है, तो राम का जो डिस्टेंस कवर करने का रेशियो है वो टोटल 8 है, और 1 रेशियो की वैल्यू 44/3 है, तो 8 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 44/3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 32, 320, 352/3। अब अगर ये किलोमीटर पर आवर से अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो बहुत सारे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 1/3 किलोमीटर, या फिर आपका मन करे तो और डिवाइड कर लीजिए 117.33 किलोमीटर। तो जो भी आपका पॉइंट में, आपका जैसे भी मिक्स फ्रैक्शन में या पॉइंट में ये आपका दिया गया है आंसर, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा 352/3 किलोमीटर पर आवर्स नहीं, किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है राम। कब तक, जब वो राम श्याम को 8वीं बार मिला था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ा सा पहले बताया था कि जो रेस हो रही हो कितना डिस्टेंस की है, तो इसमें बताया गया है, और इससे आपको थोड़ा सा रिलेट करना है उस क्वेश्चन को जो आपने किया, उससे थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे आप ये देखो, इस क्वेश्चन में आलोक एंड अरविंद रन विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 600 मीटर्स। दे पार्टिसिपेट in a 3000 meters race. What is the distance covered by Alok when he passes Arvind for the 5th time?
आलोक और अरविंद 30 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक वृत्ताकार रास्ता जिसकी लंबाई 600 मीटर है दौड़ना प्रारंभ करते हैं। जो रेस हो रही है उस रेस में 3000 मीटर की दौड़ लगानी है। तो ज्ञात करो कि आलोक ने जब अरविंद को 5वीं बार पास किया था, जब पास कर रहा था 5वीं बार, तब तक आलोक अरविंद से कितना अधिक दूरी तय कर चुका है। थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मैंने पीछे की एक क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि जो रेस है वो कितना डिस्टेंस की रेस है, कितना किलोमीटर के बाद वो फिनिश हो जाएगी रेस, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसमें क्या है ना कि कभी कभी क्वेश्चन को करते टाइम हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और ऑप्शन मैच करता है, वो ध्यान रखना। अब आप बताइए कि आलोक है और अरविंद है, ये दो लोग हैं, ये दोनों रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड है। मेरे को दिमाग यहाँ नहीं लगाना है, 30 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड यानी 3:2 के रेशियो में आपका स्पीड है, तो डिस्टेंस भी 3:2 के रेशियो में इनके द्वारा कवर किया जाएगा। अब आप बताइए, थोड़ा सा ध्यान समझना, आप ही बताओगे, मैं तो बताता चला हूं क्योंकि समझा दिया हूं, तो वो आप ही बताओ, आप ही पहले मुझसे पहले सॉल्व करके आप अपने माइंड में खुद से अपने आप को बताओ कि क्या आपने आंसर निकाल लिया। जब ये 3 चलेगा तो ये 2 चलेगा, यानी रेस खत्म हो गई, तो ये 3 चला और ये 2 चला। आप बताइए, थोड़ा सा ध्यान देखिए, ये 2 चला, ये 3 चला, कितना अधिक चला? 1 अधिक चला, 1 यूनिट अधिक चला। आप बताइए, बोला गया कि जब 5वीं बार मिले थे तब तक आलोक कितना अधिक चल चुका है। 5वीं बार मिलने का मतलब है कि कितना अधिक आलोक अरविंद से चला होगा, यानी 5वीं बार मिलने का मतलब है कि 5 राउंड 5 चक्कर अधिक लगाया होगा आलोक अरविंद के कंपेयर में। तो आप बताइए, आपको पता है कि ये जो रेस है, रेस कोर्स है, जो सर्कुलर ट्रैक है, उसका लेंथ है 600 मीटर। 1 राउंड अधिक चलने का मतलब है 600 मीटर, 5वीं बार मिलने का मतलब है 600 मीटर। कितनी बार वो अधिक कवर किया है? 5 बार, यानी कितना, जो यहां से रेशियो 1 रेशियो अधिक चलना है वो 600 मीटर के बराबर है। यहां 1 रेशियो 600 मीटर के बराबर नहीं है, 1 राउंड अधिक चलने का मतलब है 600 मीटर। अगर हम कहते हैं रेस फिनिश हुई तब तक, तो आलोक रेस फिनिश होने तक 3 यूनिट चलेगा, तो अरविंद चलेगा 2 यूनिट। कितना अधिक चल चुका है? 1। 5वीं बार अगर वो मिल रहे हैं, 5वीं बार मिलने का मतलब है कि 5 बार जितना इस रेस कोर्स का सरकमफ्रेंस है उतना 5 बार अधिक चला होगा, तो 600 × 5 यानी कितना अधिक चला होगा? 3000 मीटर। अच्छा, आप बताइए कि अब आप इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं बताएंगे कि आलोक चला कितना था, 3000, 3 = 9000 मीटर। ये तो गलत होगा, क्योंकि बोला गया रेस जो हो रही थी, रेस तो केवल 3000 मीटर की थी, और 3000 मीटर की रेस में आप बताइए 5वीं बार आलोक अरविंद से मिल रहा है। आलोक जैसे ही रेस खत्म करेगा 3000 मीटर की, वो फिर राउंड थोड़े लगाता रहेगा कि मेरे पास कितना स्टेमिना है। अरे जैसे ही रेस खत्म होगी वो एंजॉय करेगा कि वो जीत चुका है। अब आप बताइए कि जब आपसे बोला जा रहा है, यहां पर 5वीं मीटिंग की बात की जा रही है, क्या 5वीं मीटिंग होगी? नहीं होगी। ऐसे तो वो बैठ जाए और साथ में ही चलना स्टार्ट कर दे, पैदल पैदल जीत गया है, तो रेस पहले ही खत्म हो चुकी है। 5वीं मीटिंग से पहले ही 5वीं मीटिंग नहीं होगी। क्यों? आप बताइए, देखिएगा 3000 मीटर आलोक अधिक चलता है। जब आप बताइए, इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा कि रेस खत्म होने तक जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो 3 और 2 का रेशियो था। 5वीं मीटिंग का मतलब ये 5वीं मीटिंग होने तक आपका आलोक और अरविंद का जो रेशियो था डिस्टेंस कवर करने का 3 और 2, 5वीं मीटिंग तक आप बताइए कितना अधिक चल चुका है आलोक अरविंद से? 3000 मीटर। आप बताइए 3000 मीटर 5वीं मीटिंग तक अधिक चल चुका है, यानी 5वीं मीटिंग जब हो रही थी, 5वीं मीटिंग जब हो रही थी तो ए ने रेस खत्म कर दिया था, क्योंकि रेस खत्म हो चुकी है, 3000 मीटर का ही रेस है। तो 3000 मीटर अधिक चलने का मतलब कि 5वीं मीटिंग पर ए ने रेस खत्म कर दिया। तो जब 5वीं मीटिंग किया मतलब आलोक अरविंद से, तो 3000 मीटर अधिक चल चुका है, यानी 5वीं मीटिंग जब हुई थी तो जितना डिस्टेंस का रेस था उतना अधिक कैसे चल सकता है कोई? यानी कि अगर 3000 मीटर अधिक चल चुका है 5वीं मीटिंग तक, हम मान लेते हैं रेस खत्म भी हो चुकी है,
तो रेस खत्म हो चुकी है, यानी 3000 मीटर आपका रेस था, 3000 मीटर हो चुका है और 3000 मीटर अधिक चल चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अरविंद दौड़ ही नहीं रहा था, वो बैठ करके इंतजार कर रहा था कि वो जीत जाए, क्योंकि 3000 मीटर का रेस था, 3000 मीटर अधिक चल चुका है। तो आप बताइए क्या वो बैठ करके इंतजार कर रहा था? तो इसका मतलब ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देने वाला है। इसको जो मैं बोल रहा हूं इस तरीके से समझो, या फिर इसको सिंपल तरीके से समझो कि 5वीं मीटिंग तक आलोक अरविंद से कितना अधिक चल चुका है? 3000 मीटर। अब 3000 मीटर अधिक चल चुका है, यानी आलोक कितना डिस्टेंस कवर किया है? 3 × 3000 = 9000 मीटर। रेस जब 3000 मीटर का था तो आलोक क्यों दौड़ेगा 9000 मीटर तक? तो इसलिए आपको यह कंफर्म होना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि इस कोर्स जो भी आपका रेस है, इस रेस में 5वीं मीटिंग होगी ही नहीं, तो वो ऑप्शन आपको जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान देना था। अगला क्वेश्चन थोड़ी लंबी कहानी है। अब ये लंबी कहानी है, इतना टफ तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। लेकिन अब इसमें क्या है ना, पिछले चैप्टर में जो क्वेश्चन किया था आपने, वो थोड़ा सा बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है नेहा एंड कोमल आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 175 मीटर। ये सेंटर हो गया, रेडियस 175 मीटर। 175 मीटर रेडियस है इस सर्कुलर ट्रैक का। रेडियस आपने पढ़ा होगा कभी, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ज्योमेट्री की क्लास हम लोग करेंगे, वो बड़े अच्छे तरीके से करेंगे ज्योमेट्री की, क्योंकि ये जो क्लास चला रहा हूं मैं बड़े इत्मीनान से चला रहा हूं। ये फंडामेंटल जो बेसिक पॉइंट्स है वो क्लियर करते हुए आगे बढ़ा रहा हूं। अब बीच में वीडियो देखने लगो तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर शुरू से वीडियो देखते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये छोटा सा पॉइंट है। आप देखिए कि रेडियस की बात की गई, ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपको पता है कि रेडियस आपका होता है सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस। कहीं पर भी देखिए, मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, बस सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूं कि सेंटर से, केंद्र से सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी दूरी, अगर मतलब इसके सर्कल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से आप सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी डिस्टेंस फाइंड करें वो हमेशा सेम आता है, वहीं आपका रेडियस होता है। तो रेडियस 175 मीटर है। अच्छा, रेडियस 175 मीटर है, बोला गया है नेहा एंड कोमल आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 175 मीटर्स। नेहा कैन कंप्लीट अ राउंड इन 100 सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ कोमल इज ट्वाइस the speed of Neha. They started simultaneously towards each other from 2 points 350 meters diametrically opposite on the circular path. If they first meet at a point they called it love point, which is between the 2 point P and Q from where they have started their race. After how much time from the start do they meet at love point for the 7th time? अच्छा, इसमें आपका बोला गया है कि नेहा और कोमल एक वृत्ताकार रास्ते पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। उस वृत्ताकार रास्ते की त्रिज्या है 175 मीटर। नेहा एक चक्कर लगाने में 100 सेकेंड का समय लेती है और कोमल की गति नेहा की गति से 2 गुना है। उन्होंने डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन से दौड़ना स्टार्ट किया था। मतलब अगर ये एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पी एंड क्यू है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन से दौड़ना स्टार्ट किया था। एक लाइन जो सेंटर से पास होते हुए मैंने ड्रॉ किया, पूरा डायमेट्रिकली अपोजिट। एक यहां पर मान लेते हैं कि नेहा यहां से दौड़ना स्टार्ट करती है, तो यहां से कोमल डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन से दौड़ना प्रारंभ किया था। तो वे और कहां दौड़ रहे हैं? सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं ना कि इस पे दौड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। नेहा एंड कोमल आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। तो अब दौड़ना प्रारंभ किया था। पहली बार जहां पर वे रास्ते में मिलती हैं उसे लव पॉइंट बोल रहे हैं हम। तो ऊपर या नीचे मिलाओ, ऊपर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो नीचे ही मिला देते हैं। तो बोला गया कि जहां पर वो पहली बार मिले उसे लव पॉइंट बोलते हैं। आपको बताया गया कि नेहा से कोमल की स्पीड ज़्यादा है, तो कोमल को थोड़ा सा इधर ला करके मिलाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मिलाते हैं, ये मैंने कहा कि ये है आपका क्या? लव पॉइंट। अच्छा, लव पॉइंट को सुनकर के नाम आप कंफ्यूज मत होना। लव का मतलब केवल एक कंडीशन नहीं होती है, लव का मतलब बहुत सारी कंडीशन होती है, उसमें अलग अलग तरीके के लव होते हैं। तो उसको देख करके मत कहना कि नेहा और कोमल में कौन सा लव हो गया।
तो लव का डिफिनीशन आपका जो सोचने का नजरिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आप रिलेट मत करने लगना। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। लव पॉइंट आपका है जहां पर नेहा और कोमल मिलेंगे, मतलब अगर ये चल रहे हैं इधर को, उधर भी चलें, चाहे इधर की तरफ चलें या उधर की तरफ चलें, आप बताइए डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। चाहे अगर इधर आपका चलते हैं तब भी हमें पता है कि अगर ये इधर चलेंगे तब भी हमें पता है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, पूरा 2 पाई आर होता है। परिधि क्या होता है, परिधि जो होता है, सर्कमफ्रेंस जो होता है, टोटल होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। तो आप बताइए कि जब ये इधर चलेंगे या इधर चलेंगे तो वो कितना कवर करेंगे, आधा ही तो कवर करेंगे, यानी कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, पाई आर डिस्टेंस कवर करेंगे। तो पहली बार जब वे मिलें तो आप बताइए पहली बार जब वो मिलेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, पाई आर कवर किए, यानी कितने समय बाद पहली बार मिले, आप बताइए कितने समय बाद पहली बार मिले। तो पहली बार, बाकी जो पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करूंगा, पहली बार कितने समय बाद मिले, तो हम कह सकते हैं कि पहली बार जब मिले तब तक डिस्टेंस कितना चल चुके थे, डिस्टेंस कितना चल चुके थे, तो हमें पता है कि पाई आर, 2 पाई आर टोटल होता है, आधा का मतलब इसका आधा पाई आर, तो यानी हम लिख सकते हैं 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू कितना, रेडियस 175, तो ये आपका आ रहा है 7 से अगर आप डिवाइड करें, 7 से 25 इंटू 2 550 मीटर। अच्छा अगर ये 550 मीटर है तो टोटल कितना होगा, तो टोटल हमें पता चल गया कितना होगा, इसका डबल होगा 1100 मीटर। ये आगे के पॉइंट्स हैं उसको ध्यान रखने के लिए मैंने पहले ही बता दिया। तो आप बताइए जब ये मिले थे पहली बार तो कितने समय बाद मिले थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है आपको देख लीजिए, दे हैव स्टार्टेड देयर रेस आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट डू दे मीट एट लव पॉइंट फॉर द 7th टाइम। बोला गया था, ये कंडीशन बोलेगी जहां पर मिलेंगे वो लव पॉइंट है, तो अगर ये दौड़ना स्टार्ट किया, मिले, फिर उसके बाद ये दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे, तो यहां पर ये कौन सी बार, बोला गया है कि यहां पर ये मिलेंगे कब, कौन सी बार, लव पॉइंट पर वो 7th टाइम, 7वीं बार कब मिलेंगे, 7वीं बार ये लव पॉइंट पर कब मिलेंगे, 7वीं बार कब मिलेंगे अगर आपको पता करना है तो आपको पीछे की क्लास का बेसिक पॉइंट थोड़ा अगर क्लियर होगा तो बड़े सिंपल तरीके से समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान समझना। तो आप पहले बताइए कि पहली बार मिल रहे हैं यहां पर, अगर पहली बार यहां पर मिल रहे हैं तो कितना टाइम लगा, पहली बार अगर यहां पर मिल रहे हैं तो कितना टाइम लगा, तो हमें पता है कि पहली बार जब ये मिले तो टोटल कितना डिस्टेंस दोनों ने मिलकर कवर किया, 550 मीटर, 550 मीटर कवर किया दोनों ने मिल करके, कितने समय में 550 मीटर कवर किया, तो यहां पर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा दोनों स्पीड का सम, तो डिस्टेंस 550 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, तो बताइए नेहा की जो स्पीड आएगी वो कितना आएगी, तो नेहा की स्पीड हो जाएगी यहां पर, नेहा एक राउंड कवर करती है पूरा, यानी कितना 1100 मीटर, कितने समय में, 100 सेकेंड में, यानी नेहा की स्पीड आ गई 11 मीटर पर सेकेंड। और कोमल जो है वो एक राउंड कितने समय में कवर करती है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मेरी स्पीड अगर डबल होगी तो मुझे आधा टाइम लगेगा, ये पीछे की क्लास से रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं किसी से 2 गुने गति से दौड़ रहा हूं और सेम डिस्टेंस कवर करना है तो मैं आधे समय में ही कवर कर लूंगा। मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं, इसको नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स है जो पीछे की वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो नेहा अगर 100 सेकेंड लेती है तो कोमल की स्पीड डबल है तो टाइम तो वो आधा ही लेगी, 50 सेकेंड, यानी 22 मीटर पर सेकेंड कोमल की स्पीड आ गई, नेहा की स्पीड 11/2 मीटर पर सेकेंड। यानी जब पहली बार लव पॉइंट पर मिले थे तो कितना समय हो रहा था, कितने समय के बाद मिले थे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा 33 मीटर पर सेकेंड है और ये मीटर है, तो 11 से 5 और 11 से 3 यानी 50/3 सेकेंड। बाकी बेसिक पॉइंट पता है आपको कि मीटर है तो ये मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। और 33 क्यों हुआ, दोनों स्पीड का सम, रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो होगा वो दोनों स्पीड का सम, यानी पहली बार मिले 50/3 सेकेंड के बाद। P and Q from where they have started their race after how much time from the start से they meet at love point for the 7th time। 7th टाइम का मतलब अब आप देखिए ये तो 50/3 हो गया, अब आपको 7th टाइम मिलाना है और कहां पर, यहीं पर। थोड़ा सा पिछली क्लास का बेसिक ध्यान रखिए, यानी कि मैं कह सकता हूं
अब यहां से ये इधर की तरफ चलेगा, ये इधर की तरफ। इसी पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे? मैं कहता हूं अब रेस यहीं से स्टार्ट करते हैं, हम रेस यहीं से लगाते हैं, ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि लास्ट से लास्ट क्लास में, लास्ट से लास्ट यानी 22nd क्लास में हम लोगों ने किया था डिस्कस फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, पहली मुलाकात प्रारंभिक प्लेस पर फिर से कितने समय बाद होगी। तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिया जाता है उसका एलसीएम, क्योंकि अगर पहली मुलाकात बात करेंगे तो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन हमें बोला गया कि इस लव पॉइंट पर 7वीं मुलाकात, तो लव पॉइंट पर पहली मुलाकात हो चुकी है, 6 मुलाकात और करनी, इसके बाद 6th जो मिलन होगा इनका, मिलेंगे ये 6th टाइम, वही 7वीं बार होगा क्योंकि एक बार ये हो चुका है। तो पहले तो आप बताइए कितने समय बाद दोबारा यहां पर होगा, वो आपको पता करना है। तो आपको देखना पड़ेगा नेहा कितने समय में एक राउंड कंप्लीट करती है, 100 सेकेंड में। नेहा एक राउंड कितने समय में कंप्लीट करती है, 100 सेकेंड में। और कोमल एक राउंड कितने समय में कंप्लीट करती है, 50 सेकेंड में। तो आप बताइए, मैंने डिस्कस किया था 22nd क्लास में फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, मैं मान के चल रहा हूं कि लव पॉइंट ही स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक तो ये हो चुका है, 7वीं मतलब 6 मीटिंग करानी है आपको। तो पहले तो पता करना पड़ेगा कि एक मीटिंग जो दोबारा होगी वो कितने समय बाद होगी। तो ये 100 सेकेंड में नेहा कंप्लीट करती है, कोमल कंप्लीट करती है 50 सेकेंड में। तो एलसीएम लिया फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, 100 और 50 के एलसीएम 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद दोबारा वो उसी लव पॉइंट पर होंगे, फिर से 100 सेकेंड के बाद फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। आपको 7वीं बार मिलाना है, यानी पहली बार 50/3 सेकेंड प्लस हर 100 सेकेंड के बाद, ये 22nd क्लास में हो चुका है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि फर्स्ट मीटिंग होने में, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर फर्स्ट मीटिंग होने में जो टाइम लगा अगर 100 सेकेंड है, तो सेकेंड मीटिंग फिर से 100 सेकेंड, थर्ड मीटिंग फिर से 100 सेकेंड। तो हमें क्या करना है कि केवल 7वीं मीटिंग है तो केवल 6th मीटिंग तक जाना है, क्योंकि पहली मीटिंग हो चुकी है। इसके बाद 6 मीटिंग यहां पर कराना है। तो 100 सेकेंड के बाद मीटिंग होती रहेगी, और ये कितनी बार, 6 बार, यानी एक बार ये और 6 बार, ये 7 बार। तो हम लिख सकते हैं ये टोटल आ गया 600 और ये 50/3। अगर इसको डिवाइड करें और फाइनल रिजल्ट देखें 116 और कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा होगा, हाँ 2/3, 616 2/3 सेकेंड, ये आपका आंसर होगा कि 616 सही 2/3 सेकेंड के बाद वो उस लव पॉइंट पर 7वीं बार मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लास्ट क्लास से रिलेटेड था, थोड़ा घुमा करके था, उसलिए आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी लंबी कहानी थी, बट थोड़ा सा ध्यान से समझें तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा। और आप इसको डाउटफुल मत रहिए कि चलो इस तरीके का एक क्वेश्चन किया, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे ही ये समाप्त होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस, पूरी फुल स्पीड से बिना कॉन्सेप्ट बताए हुए, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, तो इन सारे वीडियो से क्वेश्चन सेलेक्ट करके उठा करके सुपर फास्ट स्पीड में हम लोग पूरा रिवाइज कर देंगे। 1, 2 या 2.5 घंटे के अंदर ही पूरा रिवाइज करेंगे, लेकिन उसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। फुल स्पीड में मेरे क्वेश्चन पढ़ूंगा और फुल स्पीड में बताऊंगा, और आप भी साथ दीजिए और दोनों लोग मिल करके करेंगे। आप ट्राई करिए कि मुझसे पहले आपका आंसर आए उन सब क्वेश्चंस का। इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें। तो आप देखिए, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन है, A girl while walking diametrically across a semi-circular playground takes 3 minutes less than if she had kept walking around the circular path from A to B. If she walks 60 meters a minute, what is the diameter of the playground? अब आप बताइए, बोला ये जा रहा है कि एक लड़की जो डायमेट्रिकली मतलब व्यास से होते हुए, एक लड़की सेमी सर्कुलर बोला गया, अ गर्ल व्हाइल वॉकिंग डायमेट्रिकली अक्रॉस अ सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड, एक सेमी सर्कुलर अर्धवृत्ताकार आपका प्लेग्राउंड है। अगर वो लड़की उसके व्यास से होते हुए
इसको क्रॉस करती है, अगर व्यास से होते हुए क्रॉस करती है मतलब कितना डिस्टेंस चली, वो टोटल डिस्टेंस व्यास से होते हुए चली यानी r प्लस r कितना चली, वो 2r डिस्टेंस चली। तो जब व्यास से होते हुए चलती है तो उसे 3 मिनट का कम समय लगता है किसके कंपेयर में, जब वो उसके सर्कुलर पाथ पे होते हुए क्रॉस करती है। तो ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स है और ये फिनिशिंग पॉइंट्स है। यहाँ पर फिनिश हो गया, क्रॉस कर लिया, यहाँ पर स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, डायमेट्रिकली जा रही थी, अगर उसके जगह पर वो इधर से जाती तो बोला गया कि जब वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करती और यहाँ पर क्रॉस करती, यहाँ पर पहुँचती, अगर उसकी जगह वो डायमीटर से होते हुए जाए तो उसे कितने मिनट कम समय लगता है, 3 मिनट कम समय लगता है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट्स है वो आपको समझ में आ जाएगा। इस केस में क्या सेम है, वो पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। इस केस में क्या सेम है, सेम क्या है, डिस्टेंस नहीं, ये तो डायमीटर चली है और ये कितना चली है, सरकमफ्रेंस, जो कि हाफ सरकमफ्रेंस है, तो डिस्टेंस तो सेम नहीं है। टाइम सेम है नहीं, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया कि डायमीटर से जब जाती है तो वो जब सर्कुलर रेस पर जब सर्कल इस पार्ट से जाती है और इस पार्ट से जाती है तो 3 मिनट कम समय लगता है, यानी दोनों केस में टाइम सेम नहीं है। लेकिन हमें पता है कि जब वो लड़की इधर से चले या इधर से चले उसकी स्पीड क्या है, दोनों केस में सेम। अच्छा, अगर स्पीड सेम है तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको वीडियो देखना चाहिए पीछे की, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो ये सब क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाए। स्पीड अगर सेम होता है तो सेम स्पीड के केस में हमें पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो सेम स्पीड के केस में हमें पता है कि जो टाइम होता है और जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्पीड सेम है, अगर मैं ज़्यादा समय तक चलूंगा, सेम स्पीड है, फिक्स स्पीड है, ज़्यादा समय तक चलूंगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेम स्पीड है तो जो टाइम लगता है और जो डिस्टेंस होता है उनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो, यानी डिस्टेंस अगर x/y के रेशियो में कवर किया जा रहा है तो टाइम भी x/y के रेशियो में लगेगा। आप बताइए, पहले तो आप यहां से निकाल सकते हैं किसका रेशियो, टाइम का रेशियो तो नहीं निकाल सकते लेकिन डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, तो आप देखिए जब ये इधर से जाएगी तो कितना चलेगी, टोटल डिस्टेंस होता है 2πr और ये हाफ है, यानी कितना डिस्टेंस चलेगी, πr। ये आपका किधर से, सेमी सर्कुलर शेप है तो πr चले। और जब ये इधर से जाएगी तो कितना चलेगी, 2r। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये ध्यान रखना कभी भी अगर आपको रेशियो बताना हो किसका किसका, डायमीटर का और सरकमफ्रेंस का, तो डायरेक्टली आपका रेशियो यहां पर रिलेट होता है, ये डायरेक्टली रेशियो रिलेट होता है, वो आप देख लेना सिंपल सा क्या क्या होता है। जैसे देखो आपकी लिखते क्या है कि डायमीटर और 2πr और डायमीटर क्या होता है 2r, डायमीटर होता है 2r और टोटल होता है सरकमफ्रेंस 2πr, 2πr टोटल सरकमफ्रेंस और डायमीटर 2r, 2r से 2r कैंसिल, यानी 1 और 22/7, यानी हम कह सकते हैं 22 और 7 का रेशियो है। जैसे भी रेशियो आप निकालते हैं 22 और 7 का रेशियो है, यानी हम कह सकते हैं कि जो पाई की वैल्यू 22/7 है। तो इससे आप थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो आपका होता है किसका रेशियो, हम डायरेक्टली याद रखने के लिए ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। 7 डायमीटर होगा तो 22 उसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस। ये कहीं भी अगर क्वेश्चन में आए तो ये छोटा सा पॉइंट है वो ध्यान रखना कि अगर 7 डायमीटर होगा तो सरकमफ्रेंस 22 होगा, अगर 70 डायमीटर होगा तो सरकमफ्रेंस 220 मीटर होगा। तो छोटा सा पॉइंट है वो ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि अगर वो इधर से जाएगा तो कितना चलेगा, πr, और अगर ये डायमीटर से जाएगा तो कितना चलेगा, 2r। इसमें रेशियो कितना आ रहा है, तो ये कैंसिल, ये 22/7 और ये कितना रहे 2 से कैंसिल करिए तो 11, 2 से एक बार, 2 से 11 बार, 11:7। यानी दोनों केस में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो किस रेशियो में कवर किया जाता है, वो 11:7 के रेशियो में। अब ये 7 क्या है, आपका डायमीटर है, ये ध्यान रखना, ये डायमीटर था और ये क्या था, सेमी सर्कुलर शेप का सरकमफ्रेंस का आधा भाग था।
ये छोटा सा पॉइंट से ध्यान रखना, ये जो आपने निकाला है वो क्या रेशियो निकाला है 11:7, वो सर्कमफ्रेंस का हाफ पार्ट और उसका रेशियो डायमीटर से निकाला है। तो ये जो डिस्टेंस जो भी आपका रेशियो दिख रहा है डिस्टेंस का, वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। अच्छा, अब इसमें देखिए जो डिस्टेंस कवर होगा उसका जो रेशियो होगा टाइम का रेशियो वही होगा। तो टाइम का रेशियो भी क्या आएगा 11:7। तो मैं इसको कह सकता हूं ये टाइम का भी रेशियो सेम होगा 11:7। टाइम का रेशियो भी 11:7 ही होगा। तो आप बताइए अगर वो डायमीटर पर चलता है सर्कमफ्रेंस के कंपेयर में कितना कम टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग लेता है 4 रेशियो, और इस क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 3 मिनट। मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूं तो इतने सेकेंड की वैल्यू आ गई कि 3 × 60 180 सेकेंड कम लेता है। और यहां से कितना रेशियो के अकॉर्डिंग आ रहा है 4 रेशियो, तो मैं यहां से कह सकता हूं एक रेशियो की वैल्यू 45 सेकेंड। तो यहां से आ गया टाइम 45 सेकेंड, 1:45 सेकेंड। हमें क्या बताना है डायमीटर बताना है। तो अगर डायमीटर बताना है तो डायमीटर को क्रॉस करने में, पूरा डायमीटर के थ्रू क्रॉस करने में कितना टाइम लगा और कितना स्पीड पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो बताइए डायमीटर के थ्रू क्रॉस करने में उसे कितना रेशियो टाइम लग रहा है, तो 1:45 है, यानी 7 × 45 सेकेंड टाइम लगा। 7 × 45, 7 × 45 यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई करें 280 और 35 यानी 315, 280 35 ठीक है, 315 सेकेंड टाइम लगा। अच्छा, इसके बाद 315 सेकेंड में वो डायमीटर से होते हुए क्रॉस कर जाएगा। अगर ये पूरा डिस्टेंस 315 सेकेंड में क्रॉस करेगा, यानी ये है आपका डिस्टेंस 2r, हमें डायमीटर ही बताना है। तो 2r डिस्टेंस वो 315 सेकेंड में क्रॉस करता है। स्पीड क्या है 60 मीटर है और पर 60 मिनट है। 60 मीटर 1 मिनट मतलब कितना हुआ 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 60 मीटर यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर, यानी 1 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ रही है। अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड है तो 315 सेकेंड वो चला, तो टाइम इंटू स्पीड कितना आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 = 315 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। तो आपका आंसर कितना हुआ डायमीटर 315 मीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेडियस कितना है तो आप तो सीधा पता है कि यहां पर उसका आधा कर दो, डायमीटर का हाफ रेडियस, तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर पूछा गया है डायमीटर। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरीके का, अब ये क्वेश्चन है, ये रेशियो आपको पता चल चुका है 11:7। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो और आपका आंसर तो आ ही चुका होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी जब सेम पार्ट है तो मैं इसको लिखूंगा नहीं कि सर्कमफ्रेंस का आधा जो आपका ये पार्ट है और डायमीटर का रेशियो क्या रहा है 11:7, और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा, तो टाइम का रेशियो भी यही आएगा। तो यही है, अ पर्सन व्हाइल वॉकिंग डायमेट्रिकली अक्रॉस अ सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड टेक्स 1 minute लेस देन इफ वी हैड केप्ट वॉकिंग राउंड द सर्कुलर पाथ फ्रॉम A to B। If he walk 44 meters in 11 seconds, what is the radius of the playground? देखिए, आपका क्वेश्चन उसी तरीके का है, तो फुल स्पीड में मैंने पढ़ा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझो कि पहले तो आप बताइए कि जब ये इस डायरेक्शन से जाता है, इस तरह से जाता है, और जब वो डायमीटर से जाता है, तो डायमीटर से जाने में जो टाइम लगता है वो इधर से जाने में जितना टाइम लगता है उसके कंपेयर में 1 मिनट कम लगता है। यहां पर कितना कम लग रहा है 4 रेशियो, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, यानी मैं कह सकता हूं एक ये सेकंड में आ गया और ये सेकंड में आ गया, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना हो गई 15 सेकंड। एक रेशियो की वैल्यू 15 सेकंड। अच्छा, अगर एक रेशियो की वैल्यू 15 सेकंड, तो डायमीटर को क्रॉस करने में 7 रेशियो लग रहा है, यानी 15 का 7 से मल्टीप्लाई किया 105 सेकंड। 105 सेकंड में वो डायमीटर को क्रॉस कर जाएगा। तो बताइए डिस्टेंस आपका 2r टोटल डिस्टेंस, पहले मैं डायमीटर निकाला हूं, तो 105 इस टाइम आ गया, डिस्टेंस 2r की वैल्यू मैं निकाला हूं, बाद में आधा कर दूंगा 105 इंटू, अच्छा उसकी स्पीड क्या थी, बोला गया इफ वी वॉक 44 मीटर इन अ सेकेंड, 44 मीटर 11 सेकेंड में क्रॉस करता है, तो डिस्टेंस 44 मीटर टाइम 11 सेकेंड, तो स्पीड कितना आ गई
वहाँ पर भी वैसे ही करना था। 44 को 11 से डिवाइड किया, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 105 सेकेंड में ये डायमीटर को क्रॉस कर जाता है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 105 गुणे 4 बराबर 420 मीटर। अब अगर रेडियस की बात करेंगे तो इसका आधा कर देंगे, क्योंकि ये 2r है तो r की वैल्यू हो जाएगी 210 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलेंगे आगे क्लास में, आगे के जो क्वेश्चन होंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के वो आप कवर करेंगे। तो आज बस इतना ही आपको बताना था। मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो को मैक्सिमम सब्सक्राइब करते हुए सभी से सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम लोगों को शेयर करो। हम लोग ये जो सिलसिला स्टार्ट किए हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। कब तक? जब तक हम लोग साथ जुड़े हैं तब तक चलता रहेगा। कभी ज़्यादा चलेगा टाइम टू टाइम, कभी कम चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल 3-4 महीने तो कंटिन्यू चलेगा। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। सपोर्ट का मतलब जितना आपके थ्रू अगर मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, जितना अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, देखेंगे, मैं उतना अधिक से अधिक वीडियो बनाऊंगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, चाहे वो 500 घंटे मुझे पढ़ाना पड़े या 1000 घंटे पढ़ाना पड़े, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। मैक्सिमम आप इसका व्यू बढ़ाइए, देखिए, मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब कराइए, तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। आपका प्यार बने रहेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए नमस्कार।